This is great news that one vaccine finally has been approved. कोरोना से त्राहिमाम कर रही दुनिया को अच्छी खबर मिली तो हिंदुस्तान में उम्मीदों की किरण फूट पड़ी और भारत में इसका ऐलान एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया। By the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. कोरोना से निपटने की सबसे बड़ी खुशखबरी के पीछे 3 आधार हैं। पहली ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दूसरी ये कि भारत में 2 वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल पूरा होने वाला है। तीसरी ये कि भारत में वैक्सीन देने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मतलब चंद हफ्तों की बात है और अब हिंदुस्तानियों को वैक्सीन मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लेकर आपके बाजू तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत सरकार को वैक्सीन देगी। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां से वैक्सीन राज्यों के मुख्यालय में जाएगी। वहां तैयारी चल रही है। राज्यों से जिलों में वैक्सीन जाएगी, वहां भी तैयारी है। जिलों से बॉक्स तक वैक्सीन ले जाने की तैयारी अभी चल रही है और फिर वहां के लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। इसमें सबसे पहला चरण भारत सरकार तक वैक्सीन पहुंचाने का है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम इस समय दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर हैं और T3 एयरपोर्ट पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। दिल्ली में डायल दिल्ली ट्रांसपोर्ट और डायल ने बाकायदा इसके लिए तैयारी कर ली है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो कार्गो सेक्शन है, दिल्ली का एयरपोर्ट का कार्गो सेक्शन है, उसने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, जिसमें करीब 6500 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो उसके लिए अलग रखा गया है। और बाकायदा यहाँ से आप जो प्लेन देख रहे हैं, कोई भी प्लेन बाहर से कोरोना वैक्सीन लेकर के दिल्ली में लैंड करेगा तो करीब 2 घंटे के अंदर सारी चीजें करके उसको यहाँ से दूसरी जगह निकाल दिया जाएगा। दिल्ली से निकलते ही वैक्सीन की खेप डीप फ्रीजर में ही देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी तक पहुंचाई जाएगी, जहां हर राज्य की राजधानी में वैक्सीन रखने का मुकम्मल इंतजाम हो रहा है या हो चुका है। बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय जिला स्तर तक तैयारी कर चुका है। जिला स्तर तक जो ये प्रबंधन होना है उसका पूरा खाका तैयार कर लिया है हम लोगों। लखनऊ में कोल्ड चेन की मुकम्मल तैयारी है। जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हमारा शुरू भी हो गया है। बेंगलुरु में भी डीप फ्रीजर वाला कोल्ड स्टोरेज सिस्टम तैयार है। We have already have the existing cold storage system. गुजरात में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। काफ़ी कंपनीज हैं जिनके पास एक कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड सप्लाई चेन अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना टीके की पूरी तैयारी है। राज्य सरकारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मतलब दिल्ली से राज्यों तक वैक्सीन के पहुंचने का पूरा नेटवर्क तैयार पड़ा है। उससे आगे राज्यों में वैक्सीन को स्टोर करने की तैयारी के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान में दूसरी बीमारियों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चलता रहता है। इसके लिए देश के हर राज्य में एक सिस्टम तैयार है, जिसमें जिला मुख्यालयों तक डीप फ्रीजर सिस्टम का इंतजाम रहता है। कुछ राज्यों में सिस्टम काफी पुख्ता और आधुनिक है। बहुत सारे टीकाकरण इधर हम लोग ने जो वैज्ञानिक द्वारा जो अभी डेवलप हुए हैं, ये सारा कुछ कोल्ड चेन में हम रखते हैं और कोल्ड चेन का हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटरिंग, उसके टेम्परेचर का सेंट्रली मॉनिटर होता है। देश के राज्यों में वैक्सीन के स्टोरेज का जो मौजूदा सिस्टम है, उसमें -20 डिग्री तक के तापमान में रखी जाने वाली वैक्सीन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर में ACMO इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। देखिए, ये उपकरण आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसमें ये डीप फ्रीज़र के नाम से जाना जाता है और इसमें हम आइस पैक जमाने का काम करते हैं और ये आइस पैक जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसलिए जमता है कि जिससे वैक्सीन, जब हम वैक्सीन को इस आइस पैक में वैक्सीन कैरियर में रख के और जब वैक्सीन को फील्ड में भेजते हैं तो वैक्सीन की गुणवत्ता प्रभावित ना हो, क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो भी वैक्सीन लगती हैं वो +2 to +3 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगाई जाती हैं। तो ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा आइस पैक तैयार होता है और ये डीप फ्रीज़र जो आपके सामने है। उसके बाद अगर इसके आगे चलें तो ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है
इसमें जो है हमारी वैक्सीन्स रहती हैं। कौन कौन सी जो वैक्सीन है सर जो इसमें, और टेम्परेचर क्या रहता है? इसमें +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हम मेंटेन करते हैं। और ये सब मैनुअली नहीं होता, बल्कि इसके लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड अलार्म सिस्टम की मदद से किया जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्किंग लगी हुई है, जो सामने ये डिस्प्ले कर रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्किंग ये बताती है कि आपके किसी भी उपकरण का तापमान +2 से नीचे तो नहीं गया या प्लस। अभी ये जो दिखा रहा है ये 5.2 मुझे लगता दिखा रहा है। जी, यानी 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर वैक्सीन है हमारे पास है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्किंग से एक अलार्म, अगर कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है और उसका तापमान +2 से नीचे जाता है या +8 से ऊपर जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो हमको इमीडिएट अलार्म मिलता है, जिससे जो है मान लीजिए कभी लाइट चली गई, पावर बैकअप की बात हुई, तो वो इसको इमीडिएटली हम लोग कंट्रोल मान सकते हैं कि कुछ इसी तरीके का कोविड जो स्टोर सेंटर आप बना रहे हैं, कोविड वैक्सीन में सेंटर बना रहे हैं, उसी तरीके से उसमें भी काम होगा। टेम्परेचर वैक्सीन आएगी और ये पता चलेगा कि उसको किस टेम्परेचर में प्रिजर्व करना है। बिल्कुल, ये शासन स्तर पर जिस तरीके के भी निर्देश आएंगे कि वो वैक्सीन किस तापमान पर जो है उसको रखा जाना है, उसी के हिसाब से जो है वो शासन स्तर से हमको जो है वो डीप फ्रीज़र और ILR प्राप्त होंगे। वैक्सीन स्टोरेज को लेकर यह बड़ा सवाल है कि भारत में कोरोना की कौन सी वाली वैक्सीन लोगों को दी जाएगी, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कितने तापमान वाले फ्रीजर की जरूरत होगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी हैं, इसमें से 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसका जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सब-0। जैसे किसी में -20-25 डिग्रीज़ है, या जो फाइज़र की है वो -70 डिग्रीज़ है, तो इसमें एक ये चैलेंज है। बाकी की जो वैक्सीन्स हैं वो सारी आइदर इट इज़ 2 to 8 डिग्रीज़ or it is 0. So most of the vaccine that we have is 2 to 8 degrees. हाल में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और जो वैक्सीन्स अवेलेबल भी है इंडिया में और वर्ल्ड में, 2 to 8 डिग्री इज़ द कॉमन स्टोरेज कंडीशन अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन। तो अगर 2 to 8 डिग्री की जो वैक्सीन को कॉमर्शलाइज रोल आउट करना होगा, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी चैलेंज आने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर के लेवल पे, होलसेलर्स के लेवल पे और रिटेलर्स के लेवल पे। मतलब भारत में भारतीय कंपनियों की बनी वैक्सीन अगर दी जाती है तो -70 या 50 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करने की मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।